कहानी सुनाइए एक। सुनाते हैं। एक किसान था, वो अपने गेहूं को काट कर इकट्ठा कर रहा था। तो वहीं से भोलेनाथ निकल के जा रहे थे। तो किसान ने उन्हें देखा और बोला, कौन है आप? भगवान भोलेनाथ। बोले, मैं भोलेनाथ हूँ। तो बोले, भगवान है? बोले, हाँ। तो अब आप ये बताओ, मेरे खेत में जो गेहूँ मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, ये कितने होंगे? भगवान भोलेनाथ ने देखा, बोले 2 कुंटल। कोई बात नहीं, भोलेनाथ कह के चले गए। तो किसान ने क्या काम किया, अपने गेहूं तो इकट्ठे किए ही किए, जो गेहूं निकलवाने से पहले दूसरे के इधर उधर खेतों में से जो गेहूं का वो होता है, वो पूरा का पूरा गट्ठी बांध बांध के लाने लगा और अपने खेत में डालने लगा निकलवाने से पहले। हुआ क्या, और पूरी पूरी रात भर यही करता रहा, दूसरे के इधर से वो गेहूं वाली पूड़ियों वगैरह को चुराता रहा। पूरी रात भर चुराने के बाद में सुबह को उसने ट्रैक्टर लगवा दिया, थ्रेसर वगैरह, गेहूं को कटवा दिया, गेहूं निकले। जब उसने तोलना शुरू हुआ तो 2 कुंटल गेहूं बैठे। वो बड़ा गुस्से में हो गया, बोला, भगवान भोलेनाथ ने तो कहा था 2 कुंटल गेहूं होंगे, लेकिन मैंने चुराया, वो कहाँ गया? वो सोचने लगा। इतनी देर में जब फिर वहाँ से भोलेनाथ आए, जाने लगे, तो उसने भोलेनाथ को पकड़ लिया कि बोले, आप कह रहे थे 2 कुंटल गेहूं होंगे, 2 कुंटल ही हुए। तो बोले, ठीक ही तो कहा था मैंने। तो भोलेनाथ से बोला, मैं रात में जो चुरा रहा था वो गेहूं कहाँ गए? तो भोलेनाथ ने कहा, तू चुरा रहा था उनके खेत से, मैं चुरा के ले जा रहा था तेरे खेत से उनके खेत में डाल रहा था। और वह कहानी यह है कि मतलब अपने ही धन पर, जो धन आपके पास में है उसी पर निर्भर होना चाहिए, दूसरे का नहीं चुराना चाहिए। जो नसीब में है उतना ही मिलेगा। ये भोलेनाथ से कहना चाह रहे थे। भाइयों बहनों, कहानी अच्छी लगे तो देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी देखो आप